हरियाणा इलेक्शन ने सभी को सरप्राइज़ किया है और इसके बाद जो बीजेपी में एक मोटिवेशन की लहर जो दौड़ी है ना, जो उत्साह की लहर जो आज की डेट में बीजेपी के कार्यकर्ताओं, बीजेपी के इवन प्रधानमंत्री मोदी के जितने मोटिवेट आज की डेट में फील कर रहे होंगे, वो शायद वो 2024 के चुनाव जीतने के बाद भी उन्होंने नहीं किया होगा, क्योंकि उस टाइम पे बीजेपी की उम्मीदें जो जो थी वो 400 की थी और बीजेपी को मिली थी 240 सीटें। तो उम्मीद से कम सीटें और बहुत ज़्यादा कम मिली थी लोकसभा चुनाव में। लेकिन हरियाणा में क्या हुआ, बीजेपी ने उम्मीद करी थी कि हम हार जाएंगे, सभी श्योर थे कि बीजेपी हार जाएगी, तो नॉर्मल सिचुएशन थी। लेकिन सब जीत रहे हैं, बीजेपी जीत रहे हैं, तो उसके बाद सारे के सारे जो है आज के डेट में मोटिवेट हो रखे हैं। और जो इसके बाद जो भी चुनाव आएगा महाराष्ट्र में, दिल्ली में, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, इवन प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जितने भी लीडर हैं इनके, कि उसमें पूरे जोश के साथ जो है उस चुनाव को लड़ेंगे। तो ये जो है बीजेपी के लिए बहुत पॉजिटिव खबर है। और सेम अपोजिट जो है राहुल गांधी के लिए, 2024 के जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो उसमें राहुल गांधी जो है उसकी उन्होंने उम्मीद नहीं करी थी। उन्हें लगा था कि पता नहीं कितनी सीटें आएगी, 50-60 आती है कि नहीं आती। लेकिन कांग्रेस की जो आई थी 100 सीटें, ऑलमोस्ट 230 के आसपास गठबंधन की आई थी, एनडीए गठबंधन की। तो अकेले जो राहुल गांधी की सीटें जो आई थी वो आई थी 100 सीटें, तो उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन उससे मिला। और जो बीजेपी की भी सीटें 240 आई, 400 नहीं आई, तो राहुल गांधी को उम्मीद आई, तो वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट फील कर रहे थे उस टाइम पे। उन्होंने लगा कि मैं प्रधानमंत्री बन ही गया हूँ अब। तो सेम उल्टा यहाँ हो गया, यहाँ उन्हें लगा था कि वह जीत जाएंगे, लेकिन वो हार रहे हैं यहाँ पे। तो आज के डेट में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जिस तरह से डिमोटिवेट हो रखे हैं, वो उसकी वजह से जो है कांग्रेस की पूरी जो आने वाले जितने भी चुनाव होंगे उसके ऊपर इसका इफेक्ट डेफिनेटली पड़ने वाला है। और हो सकता है कि कांग्रेस हार जाए महाराष्ट्र में, दिल्ली में तो कांग्रेस हारेगी, लेकिन महाराष्ट्र में की बात हो रही है, तो काफ़ी लंबे टाइम तक कांग्रेस को के ऊपर एक डेंट रहने वाला है और ये इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा। तो इसकी वजह से जो है ये जो पूरा एनालिसिस था वहाँ के। और इसके अलावा अगर जम्मू कश्मीर की मैं बात करूँ तो जम्मू कश्मीर में जो है बीजेपी को जम्मू में तो अच्छी खासी सीटें मिली है, 26-27 के आसपास सीटें मिली है। लेकिन कश्मीर में भी बीजेपी को आई थिंक एक सीट मिली है। बाकी सारी की सारी सीटें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सबसे बिगेस्ट पार्टी वहाँ पे बन के उभरी है। उसके बाद आई थिंक बीजेपी है, उसके बाद कांग्रेस है। तो कांग्रेस का गठबंधन होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, वो ये दोनों आई थिंक सरकार बना लेंगी जम्मू कश्मीर में। बीजेपी को उम्मीद थी कि वहाँ पे कुछ हो जाएगा बीजेपी के साथ, क्योंकि बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया जम्मू कश्मीर में, डेवलपमेंट किया। लेकिन उसके बावजूद भी जो है बीजेपी को वहाँ पे हार का सामना झेलना पड़ा है। एटलीस्ट मुझे लगता है कि 370 के हटने के बाद काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट जम्मू कश्मीर में आया है। सभी मानते हैं कि अब जम्मू कश्मीर हमारा एक पार्ट है। वहाँ के लोकल लोग क्या सोचते हैं, वो डिफरेंट सोचते हैं, क्योंकि आइडियोलॉजिकली बहुत डिफरेंस है। क्योंकि बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है वो हिंदू आइडियोलॉजी है, लेकिन जो कश्मीर में जो लोग हैं मुस्लिम हैं, तो मे बी उसकी वजह से जो है अब कितना भी डेवलपमेंट, कितना भी उनके लिए कुछ कर दो, लेकिन वो बीजेपी को वोट देने वाले नहीं है। और फ्यूचर में वो कभी बीजेपी को वोट नहीं देंगे। शायद यही रीज़न है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी कभी भी फ्यूचर में जो सरकार नहीं बना पाएगी, बहुत रेयर चांस है। क्योंकि इतना कुछ करने के बाद भी जम्मू कश्मीर के लोग जो है खुश नहीं है, स्पेशली कश्मीर के लोग खुश नहीं है। तो आई थिंक अब फ्यूचर में भी वो कभी खुश नहीं रह पाएंगे बीजेपी से। तो वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार वहाँ पे बनने वाली है, ये श्योर है। बट हरियाणा बीजेपी के लिए एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन का काम करेगा। और बीजेपी के कार्यकर्ता जो थोड़ा सा डीमोटिवेट फील कर रहे थे, उनके लिए एक डोपामिन का काम करेगा। और डेफिनेटली वो आने वाले चुनाव में बहुत अच्छा, जितना उन्हें उम्मीद करी हुई उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस बीजेपी के कार्यकर्ता दिखाने वाले हैं।